येन हस्तावलम्बेन तारितोऽहं भवाम्बुधै तं महाश्रमणं वन्दे चन्द्रप्रख्यं सुशीतलं तं महाश्रमणं वन्दे चन्द्रप्रख्यं सुशीतलम्। परमाराध्य परम पूज्य मेरे परम उपकारी गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा सभक्ति वंदन। अंतर विराजित मुनिवृंद के चरणों में मेरा सभक्ति वंदन। और यहाँ सभी मंचस्थ रेस्पेक्टेड फादर जो अपने प्रेम के संदेश से दुनिया को लाभान्वित करते हैं, भदंत राहुल बोधी जी जो करुणा के माध्यम से, विनय के माध्यम से दुनिया में एक बेमिसाल उदाहरण पेश करते हैं, सत्यनारायण प्रभु जी जो भक्ति मार्ग के द्वारा दुनिया को ईश्वर से साक्षात्कार का मार्ग बताते हैं, और सभी सम्माननीय अतिथिगण, अणुव्रत उद्बोधन सप्ताह का यह पहला दिन जिसे सांप्रदायिक सौहार्द के विषय पर मनाया जाता है। सर्वधर्म सद्भाव सुनने में बड़ा सुंदर नाम लगता है, पर जब मैं इस नाम को देखता हूं सर्व धर्म सद्भाव, तो इस नाम से ऐसा लगता है जैसे धर्म बहुत सारे हैं। मन में अनेकों बार प्रश्न आता है कि धर्म एक है या धर्म अनेक है। तो मैंने इस विषय पर अनेक बार चिंतन किया। हो सकता है मेरा चिंतन गलत हो, सही नहीं भी हो, पर मैं इस निष्कर्ष तक पहुंचा कि धर्म तो एक ही है, धर्म अनेक नहीं है। धर्म तो एक है, संप्रदाय अनेक है। आज अगर हम इसे इंग्लिश वर्ड्स में कहें तो रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी दो चीजें हैं। तो रिलीजन अनेक हो सकते हैं पर स्पिरिचुअलिटी कभी अलग नहीं हो सकता। धर्म एक ही है, संप्रदाय अनेक है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, ज्ञान की जैसे जैसे कमी होती गई, हमारा केंद्र बन गया संप्रदाय। संप्रदाय का मूल उद्देश्य तो यह था कि वो धर्म का विकास करे, वो धर्म का संदेश हर जगह पहुंचाए, और सभी संप्रदायों ने अपने अपने तरीके से इस कार्य को अपने हाथ में लिया। पर धीरे 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 जैसे जैसे शिथिलता आती गई, ढील आती गई, हमने संप्रदाय को मुख्य बना दिया और धर्म गौण हो गया। आज गलती संप्रदाय करता है और बदनाम धर्म होता है। कितनी बार हमारे सामने ऐसे कितने उदाहरण होते हैं। आज दुनिया में लोग ये समझते हैं कि कोई भी धर्म ऐसा दुनिया में नहीं है जो किसी बड़ी हिंसा से जुड़ा हुआ न हो। मैं इस चीज को सही नहीं मानता। ये कितनी बड़ा विरोधाभास है, विपर्याय है कि क्या कभी धर्म हिंसा से जुड़ सकता है? कभी नहीं जुड़ सकता। जितनी हिंसाएं हुई है वो संप्रदाय के कारण हुई, धर्म के कारण कभी नहीं हुई। धर्म जैसा मैं समझ पाया ये एक यूनिवर्सल लॉ है। जैसे स्पेस, टाइम, एनर्जी और मैटर है, उसी तरह धर्म है, ये एक यूनिवर्सल लॉ है। इसका कोई नाम नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति कहे कि मैं जैन हूं, मैं सबसे अच्छा हूं, मैं जो करता हूं वही धर्म है, फिर तो इसका मतलब भी हमने ठेका ले लिया। धर्म का ठेका हमारे पास है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास है। पर यह वास्तविकता नहीं है। धर्म का अधिकार सब पर है। जब मैंने जैन आगमों का अध्ययन किया तो आगमों में यहां तक कहा गया कि जो मिथ्यात्वी होता है, जो जैन श्रावक है वो शब्दों को अच्छी तरह समझते हैं, मिथ्यात्वी शब्द, और साधारण भाषा में कहे कि जो दुष्ट प्राणी कह दीजिए, या जिस व्यक्ति में बिल्कुल भी सद संस्कार नहीं है, वो व्यक्ति को भी अधिकार है धर्म करने का। तो इससे ये बात बहुत स्पष्ट हो जाती है, ये बात सिद्ध हो जाती है कि कभी भी किसी एक संप्रदाय के पास कोई धर्म का ठेका नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल जो जैन है वही धर्म करते हैं, बाकी नहीं करते, या केवल जो हिंदू है वो धर्म करते, बाकी नहीं करते। ऐसी बात नहीं। धर्म का अधिकार सब पर है। जो आदमी शक्कर खाएगा उसका मुंह मीठा हो जाएगा। अब वो चाहे वो जैन खाए, हिंदू खाए या अन्य कोई खाए, जो मीठा खाएगा उसका मुंह मीठा हो जाएगा। ये धर्म की परिभाषा है। पर हम इस परिभाषा को भूल गए, हम संप्रदाय में उलझ गए और हमने ये समझ लिया कि संप्रदाय ही सब कुछ है, और फिर उसकी तुष्टि के लिए, उसके पोषण के लिए हमने उसमें इतनी शक्ति लगा दी कि धर्म पर लोगों का, धर्म से लोगों का ध्यान हट गया। यही कारण है कि आज भारत ऐसा देश है
शायद ही दुनिया में ऐसा कोई देश होगा जहां इतने सारे संप्रदायों का सह अस्तित्व हो। इतने सारे, एक एक देश के अंदर या हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, जैन, सिख, ईसाई और कितने अनेक ऐसे छोटे और कितने सारे ऐसे संप्रदाय होंगे जो भारत में एक साथ रहते हैं। पर फिर भी हम देखते हैं कि भारत में शांति की कमी है। गली गली में, घर घर में झगड़े हैं, आपस में संस्थाओं के झगड़े, मठ के झगड़े, साधु साध्वियों के अपने झगड़े। तो ऐसे झगड़े क्यों देखने को मिलते हैं? वो इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि हम धर्म को जानते हैं पर धर्म को जीवन में लाते नहीं हैं। एक साधक के पास संत थे, संत महात्मा, उनके पास एक व्यक्ति आया और उस व्यक्ति ने उस साधक को प्रश्न पूछा कि भाई आचार्य जी, आप इतना धर्म का उपदेश देते हैं, धर्म की बातें बताते हैं और भारत में कितने सारे धर्म हैं, कितनी सारी चीजें हैं, तो इतना धर्म साधना होते हुए भी भारत में इतनी अशांति क्यों? भारत में इतना उथल पथल क्यों? क्यों ऐसा होता है कि लोग ईर्ष्या के आग में जले जा रहे हैं? तब संत ने उससे पूछा, भाई तुम राजगृह नगरी किधर है जानते हो? राजगिरी किधर है पता है? बोले हाँ, यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तुम्हें जानते हो? बोले हाँ मैं जानता हूँ, राजगिरी नगरी में जानता हूँ। बोले अच्छा। बोले तुम उधर पहुंच गए? बोले ये क्या प्रश्न हुआ, आपके सामने खड़ा हूं, 200 किलोमीटर दूर है तो मैं वहां कैसे पहुंच गया? बस बोले यही तुम्हारे प्रश्न का जवाब है। तुम जानते हो कि राजगिरी 200 किलोमीटर यहां से दूर है, तो जानने का मतलब ये नहीं है कि तुम वहां पहुंच गए। हम धर्म को जानते हैं पर हम धर्म तक पहुंचे नहीं, उसका साक्षात्कार अब तक हम नहीं कर पाए। मैं अपने बचपन के दिन याद करता हूं, तो मैं बचपन में 1 साल 2 साल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा था। वाशी में सेंट मैरी स्कूल है, तो वहां पर मैं पढ़ा था। तो मुझे याद है, हम बच्चे थे तो हर हफ्ते में एक दिन स्कूल के अंदर चर्च थी, तो चर्च में सब बच्चों को ले जाया जाता था और हम भी वहां, जैसे हमें टीचर्स लेकर जाते हम भी जाते। जो भी उस विधि थी, उस विधि की पालना मैंने भी बचपन में की। पर सबसे अच्छी बात क्या थी कि हम वह सब करते थे, सब कुछ करते थे, पर कभी भी हम पर यह थोपा नहीं गया। आज कितनी बार होता है धर्म को थोपा जाता है, आज की भाई ये तुम्हारा है, भाई इसके सिवाय बाकी सब झूठा है। जब धर्म को थोपने की बात आ जाती है वहां पर समस्या पैदा होती है। हम बच्चे थे, हम भले कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे, पर वहां कितने हिंदू भी थे, कितने मुस्लिम भी थे, हम जैन भी थे, सब कुछ थे। पर सभी ठीक है, चर्च में भी जाते थे, वहां पर जो सिस्टम था उसे भी हम करते थे। पर कभी भी मन में भेदभाव, मन में कहते ना मन भेद और विचार भेद, मत भेद की बात कभी भी मन में नहीं आई। ऐसा ही कितने जगह पर छोटे बच्चे सब जगह जाते हैं, चर्च भी जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं और साधु साध्वियां उपाश्रयों में भी जाते हैं, बौद्ध विहारों में भी जाते हैं, सब जगह जाते हैं। पर उनके मन में ये विचार भेद, मन भेद नहीं होता है। ये किस कारण से नहीं होता है? क्योंकि उनके मन में कलुषता नहीं है। जब बच्चे इस बात को समझ जाते हैं, हम तो ऐसा समझते हैं कि उम्र जैसे जैसे बढ़ती है समझदारी बढ़ती है, पर मुझे तो लगता है जैसे उम्र बढ़ती है समझदारी घटती है। जैसे दिमाग के अंदर कचरा भरता जाता है और हम उस बचपन के संस्कारों को, जो शांति से हम रहते थे, उसे हम भूलते चले जाते हैं। आचार्य तुलसी ने इस क्षेत्र में बहुत कार्य किया। आचार्य तुलसी बहुत स्पष्ट रूप से फरमाते थे कि मैं सबसे पहले इंसान हूं, उसके बाद में मैं जैनी हूं या मैं तेरा पंथ का आचार्य हूं, तो पहले मैं इंसान हूं। तो हम हमारी प्राथमिकता पर ध्यान दें, हम क्या हैं। तो हम जब इस धर्म को समझने लग जाएंगे, संप्रदाय को गौण करके धर्म के एसेंस को समझना चालू करेंगे, तो दुनिया में अशांति जैसी बात क्यों रहेगी। एक कवि, बहुत प्रसिद्ध कवि है युगराज जी जैन, संभवतः मुंबई में ही रहते हैं। तो किसी एक कार्यक्रम में मैंने उनका एक कोई मुक्तक सुना था, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुक्तक में कहा कि लाइब्रेरी में पढ़ी गीता और कुरान, लाइब्रेरी में पढ़ी गीता और कुरान आपस में लड़ते नहीं। लाइब्रेरी में पढ़ी गीता और कुरान आपस में लड़ते नहीं, पर जो उनके लिए लड़ते हैं वो उनको पढ़ते नहीं। तो आप देखिए ये कितना संक्षेप में कितना गहरा संदेश आ गया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जैन हैं, आप बौद्ध हैं, आप क्रिश्चियन हैं, या आप किसी भी संप्रदाय से संबंधित हो, ये फर्क नहीं पड़ता। पर आप जिस भी संप्रदाय में हो, आप उनके जब एसेंस का अध्ययन करेंगे, जो धर्म है, तो आपको कोई अलग अलग बातें नहीं मिलेगी। मूलतः जिसका जो आधारभूत तत्व है वो तो एक ही बात है। तो हम उनको भी जब गहराई से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, तो मैं ऐसा मानता हूं कि हम संप्रदाय से ऊपर उठकर धर्म की आराधना कर सकेंगे, जो शब्द से परे है,
जो तर्क से परे है, जो हमारी बुद्धि से परे है, तभी हम हमारी आत्मा से साक्षात्कार कर सकते हैं, या हम प्रभु से साक्षात्कार कर सकते हैं, या हम मोक्ष निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। सभी की भाषाओं में ये शब्द अलग अलग हो सकते हैं, पर वास्तव में हम धर्म की आराधना कर सकेंगे। तो इस अणुव्रत उद्बोधन सप्ताह के प्रथम दिवस पर मैंने अपने कुछ विचार रखने का प्रयास किया, पर विचार रखना अपने आप में पर्याप्त कभी नहीं होता, उसे जीवन में उतारना है। जैसे बताया, राजगृह नगरी जानना पर्याप्त नहीं है, वहां पहुंचने के लिए कदम उठाना होगा, उस दिशा में आगे बढ़ना होगा। तो इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ ओम अरहम।